प्रिय व्यूअर्स, अनुभव एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पर्यावरण के भाग 3 के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि सामान्य अध्ययन का है। ये चाहे आप यूपी टेट परीक्षा दें या सी टेट दें या समीक्षा अधिकारी दें या पीसीएस दें, सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने दिया? मतलब यह है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जिसमें पहला विकल्प है फंक, दूसरा है मेंडल, तीसरा है पाश्चर। तो बताइए आप लोग इसमें से कौन सही है? पहला मतलब फंक ने विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, इसलिए पहला विकल्प सही है। अब दूसरा देखिए, भिंडी में पाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में लेडीज फिंगर भी कहते हैं। ठीक, तो भिंडी में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? विकल्प ए है फास्फोरस, विकल्प 2 है विटामिन ए, विकल्प 3 है विटामिन सी और विकल्प 4 है ए सभी। तो इसमें से आप लोग बताइए कौन सा पाया जाता है? ये सभी, चौथा बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 3 है कि जल में घुलनशील है, मतलब जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? इसमें पहला विकल्प है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी और तीसरा है विटामिन सी। तो बताइए इसमें जल में कौन घुलनशील है? तीसरा मतलब विटामिन सी। तो यहाँ एक चीज और नोट कर लीजिए, विटामिन बी प्लस सी ये जो है जल में घुलनशील होता है। किसमें घुलनशील है? जल में। लिख लीजिए, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। और एक चीज और यही लिख लीजिए, ए डी ई व के, ये चारों जो है ए डी ई व के वसा में घुलनशील है। तो जल में केवल 2 ही विटामिन घुलनशील है, जो बी और सी है, और वसा में 4 हैं, ए डी ई व के वसा में घुलनशील विटामिन है। इसलिए हमारा प्रश्न संख्या 3 का विकल्प 3 सही है, विटामिन सी। चलिए चौथा देख लीजिए। चौथा है पोलियो का कारण है, मतलब पोलियो इसमें से किसके द्वारा होता है? पहला विकल्प है जीवाणु, दूसरा है विषाणु और तीसरा है कॉक। तो बताइए किसके द्वारा होता है पोलियो? विषाणु, मतलब अंग्रेजी में क्या कहें इसको? वायरस। वायरस के द्वारा विषाणु होता है, इसलिए विकल्प 2 सही है। चलिए अब देखिए कि डेंगू रोग का कारण है। डेंगू जो है किसके कारण होता है? तो इसमें जो है पहला विकल्प है एडीज मच्छर, दूसरा है क्यूलेक्स मच्छर। इसमें जो है पहला है एडीज मच्छर और दूसरा है क्यूलेक्स मच्छर। तो हम जो है ये देखिए, एडीज है ना, एडीज पे विकल्प बताइए। पहला वाला एडीज मच्छर के द्वारा डेंगू रोग होता है। फिर हमारा छठा प्रश्न है, मलेरिया का कारण है, मतलब मलेरिया इसमें से किसके कारण फैलता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा कि एंट अमीबा के द्वारा? विकल्प 2 ही है, मलेरिया इसमें से प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है कि एंट अमीबा के द्वारा? कौन सही, पहला कि दूसरा? इसमें भी पहला सही है, लिख लीजिए, प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया फैलता है। वैसे मलेरिया तो सामान्यतः मच्छर काटने से फैलता है, लेकिन इसका जो मूल चीज है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि इसके द्वारा फैलता है। और यहाँ एक चीज और भी जान लीजिए, जो काटते हैं हम लोगों को जो है वो खास करके मादा मच्छर होता है। फिर 7वां है धूम्रपान से होने वाला रोग है। धूम्रपान से होने वाला रोग है। हाँ, तो मलेरिया वाले देखिए चारों विकल्प था, चारों में से विकल्प पहला सही। धूम्रपान से होने वाला रोग है, पहला है तपेदिक, दूसरा है अल्सर, तीसरा है कैंसर। तो इसमें से हाँ, खास करके फेफड़ों का कैंसर इससे फैलता है। तो विकल्प सी सही है, मतलब धूम्रपान से कैंसर होता है या होने की संभावना। चलिए देखिए 8वां प्रश्न है, किस विटामिन से घाव से रक्त का बहना, किस विटामिन मतलब रक्त का बहना किस विटामिन की कमी से नहीं होता? ये प्रश्न है, रक्त का बहना किस विटामिन
से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता। तो देखिए विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन के है। इसमें से एक ऐसा विटामिन है यदि किसी व्यक्ति या बच्चे में उसकी कमी हो जाए, घाव लग जाएगा तो रक्त का बहना नहीं रुकेगा, मतलब रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो इसमें से कौन है? पहला से ये वाला है कि बी वाला, किसी के लिए बताइए जल्दी, 30 सेकंड से। कौन? सही वाला? नहीं सर। हाँ, चौथा बिल्कुल सही है, विटामिन के। इसकी कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता, वही चीज घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता, मतलब रक्त बहता ही रहेगा। चलिए अच्छा आगे देखिए, 9वां प्रश्न है, चूहों द्वारा फैलने वाला रोग है। तो इसमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जो कि चूहों से फैलती है? क्या है? पहला है चेचक, दूसरा है प्लेग, तीसरा है मलेरिया, चौथा तपेदिक। बताइए इसमें से क्या? प्लेग। ये जो यहाँ एक चीज जान लीजिए, ये जो है पास्चुरेला पेप्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है, मतलब ये जीवाणु जनित रोग है। चूहों के ऊपर उसके जो है पिस्सू बैठते हैं। 1994 में गुजरात सूरत में बहुत भयंकर रूप से प्लेग एक महामारी के रूप में हमारे देश में आई थी। तो ये जीवाणु जनित रोग है। अगर चेचक की बात करें तो ये विषाणु जनित रोग है, ठीक, विषाणु से। मलेरिया अभी आप लोगों ने पढ़ा, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी जो मच्छरों के काटने से, ठीक। तपेदिक मतलब वही ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं, यह भी जीवाणु जनित रोग है, ठीक। अब इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। मतलब इसमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जो वायरस से होती है? देखिए टाइफाइड है, कॉलरा है, जुकाम है और मलेरिया है। बताइए इसमें से क्या? कॉलरा ये तो विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से होता है ना, ये होता है छुआछूत से होता है ना, एक लोगों को होगा तो ये संक्रमण से होता है, छुआछूत से होता है, तो इसमें लगा दीजिए। टाइफाइड साल्मोनेली नामक टाइफोइडा नामक बैक्टीरिया से होता है। साल्मोनेली टाइफोइडा नामक बैक्टीरिया से, मतलब ये बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग है। कॉलरा विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया से भी जीवाणु जनित है। ये जो है छुआछूत हो गया, क्या है? संक्रमण से, वायरस। और मलेरिया वही प्लाज्मोडियम, ठीक, मच्छरों का। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा हूँ, क्वासियोर नामक रोग होता है, मतलब किसकी कमी से होता है? विटामिन की कमी से, कि प्रोटीन की कमी से, कि आयोडीन की कमी से? क्वासियोर नामक बीमारी इसमें से किसकी कमी से होती है? विटामिन की कमी से, कि प्रोटीन की कमी से, कि आयोडीन की कमी से? गलत है अभी। चलिए आप बताइए। चलिए अब तो सही हो जाएगा। ये है कि प्रोटीन की कमी से क्वासियोर नामक बीमारी होती है। हमारा जो है 12वां प्रश्न है कि देखिए, स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक, अस्थियों का मतलब हड्डी, ठीक, स्वस्थ अस्थियों के लिए क्या आवश्यक है? पहला कैल्शियम व विटामिन सी, दूसरा कैल्शियम और विटामिन डी। विकल्प दो ही है, इसमें से कौन सा सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा, मतलब कैल्शियम व विटामिन डी दोनों ही स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। और यहाँ एक चीज और जान लीजिए, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 206 अस्थियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। तो अब जो है हमारा अगला प्रश्न है, चलिए अच्छा देखिए 13वां प्रश्न है, तार्किक है थोड़ा से, कि अलग समूह है। मतलब इसमें से विकल्प ए है स्कर्वी, विकल्प बी है रिकेट्स, विकल्प सी है रतौंधी, विकल्प डी है रेबीज। बताइए इसमें से कौन भिन्न है? एक अलग समूह कौन सा? कौन सा? सी की डी। क्यों अलग है? क्योंकि ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग है, और ये जो है रेबीज विटामिन की कमी से नहीं होता है, इसलिए जो है यह अलग बीमारी है। चलिए अच्छा 14वां प्रश्न हमारा प्लेग है। मतलब प्लेग किसके द्वारा होता है? पहला है विषाणु जनित, विषाणु के द्वारा होता है कि जीवाणु के द्वारा होता है? हाँ, ये भी बताया गया है, पास्चुरेला पेप्टिस नामक जीवाणु। इसका वाहक कौन है? चूहा। इसका वाहक चूहा है। अब 15वां प्रश्न है, मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है। इसमें से देखिए पहला है हैजा डेंगू मलेरिया, दूसरा है हैजा डेंगू मलेरिया, अभी वाला हैजा डेंगू, तीसरा है चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया।
सी वाला बिल्कुल सही, चिकनगुनिया है, डेंगू और मलेरिया है। अब हमारा आखिरी प्रश्न आज का है, देखिए सर्वाहारी नहीं है, मतलब इसमें 4 जीव जंतुओं का नाम दिया गया है जिसमें कि सर्वाहारी नहीं है। तो इसमें पहला विकल्प है कौवा, दूसरा कुत्ता, तीसरा मनुष्य, चौथा शेर। तो कौन नहीं है इसमें? डी। ये है क्या? ये कौन हारी? मांसाहारी। और बाकी सभी लोग कौवा, कुत्ता, मनुष्य, सर्वाहारी मतलब सब कुछ खा जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसलिए हमारा ये जो है शेर वाला विकल्प सही है, जो कि मर जाएगा भले लेकिन मांस ही खाएगा, वो अपने नियम का उल्लंघन नहीं करेगा। तो बस आज इतना ही। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।